हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार कॉपी और कलम के साथ। अब की बार जो है हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में जो हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में जो 99% आने की संभावना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, पहला टॉपिक होगा हम लोगों का प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो प्यारे बच्चों एक समतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, और इस समतल दर्पण के पीछे के साइड में जो है इस तरह से कलई करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, तो एक किरण आएगा जिससे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण दर्पण से, ठीक है, दर्पण से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। ठीक है, ठीक। तो जो किरण आया उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। प्यारे बच्चों, जो किरण आया उस किरण को कहते हैं हम लोग आपतित। ठीक है, आपतित किरण प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। और दर्पण के परावर्तन के बाद जो किरण वापस गया उस किरण को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, ठीक है, इसके बीच में जो हम लोग एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, ये क्या है, तो ये है अभिलंब प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और इसे हम लोग आई के द्वारा लिखते हैं। ठीक, और आप बच्चों परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। चलिए, तो इसका परिभाषा अगर लिखना रहे हम लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का परिभाषा लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखेंगे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम होता है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा फिगर को। अगर एक बार आप जो है फिगर समझ जाइएगा तो इसका परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ये देख सकते हैं, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये वाला जो बिंदु है इसका नाम होता है आपतन आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, ठीक है, ये जो समतल है ना, ठीक है, एक ही क्या होते हैं, तल पर होते हैं। चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा इसका पहला परिभाषा। तो लिखेंगे आपतित किरण, ठीक है, आपतित आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल पर होते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था इसका पहला परिभाषा परावर्तन के नियम का। दूसरा नियम होता है प्यारे बच्चों, दूसरा नियम होता है परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम का, कि ये जो आपतन कोण है, ठीक है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपतन आपतन कोण बराबर होता है प्यारे बच्चों परावर्तन कोण के। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है प्यारे बच्चों हम लोग जो है अगला टॉपिक पे जो है ध्यान देंगे। ठीक है, इस टॉपिक जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा।